हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शनल ग्रुप देखे थे। हैलोजन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। हैलोजन मीन्स Cl, Br, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अल्कोहल ग्रुप में आता है OH ग्रुप। अल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, ईथर में O, ईस्टर में COO, अमाइन में NH2। ये हमें याद रखना है। स्ट्रक्चर दिया जाएगा और पूछेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है इसमें, तो हमें ये याद होना चाहिए कि इसको अमाइन ग्रुप बोलते हैं। और उसका नेमिंग कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं होमोलोगस सीरीज़। तो होमोलोगस सीरीज़ किसे कहते हैं? तो हमने अभी देखा कि फंक्शनल ग्रुप जब अटैच होता है कार्बन को हाइड्रोजन की जगह पे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया फंक्शनल ग्रुप से। यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए मीथेन ग्रुप मालूम है। मीथेन का स्ट्रक्चर CH4 है। मीथेन का स्ट्रक्चर उसमें का एक हाइड्रोजन OH ग्रुप के साथ रिप्लेस किया है यहाँ पे, तो ये हो गया अल्कोहल के साथ मीथेन। हाँ, मिथेनॉल। ये मिथेनॉल कैसे नाम आया, उसको कैसे हम याद रखेंगे, वो हम आगे देखने वाले हैं। अभी इतना ही होमोलोगस सीरीज़ हमें पढ़ना है। होमोलोगस सीरीज़ किसे कहते हैं, इसलिए हमें अब यहाँ पे मीथेन है, मीथेन को OH ग्रुप लगाया है। अब यहाँ पे देखिए आगे ये 2 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन आ गए तो इथेन। इथेन को क्या लगा है, OH, तो इथेनॉल। तो यहाँ पे सिर्फ OH CH2 ये जो ग्रुप है वो एक कार्बन यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप इज सेम, ओनली द नंबर ऑफ कार्बन इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे नहीं समझ आया तो मैं यहाँ पे नोट एक पेज पे दिखा दूँगी। यहाँ पे देखिए, तो ये 1 कार्बन CH4, इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा ना, 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया OH के साथ। OH ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ग्रुप है, तो ये मीथेन का हो जाएगा, मीथेन का हो जाएगा। तो ये H यहाँ पे OH लगाया, H क्या हो गया, ये CH3। हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं CH3 एंड OH, ये हो गया मीथेनॉल, है ना। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे 1 कार्बन है और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया OH के साथ। अब हमने 2 कार्बन लिए, 2 कार्बन कंपाउंड लिया, CH3 CH2 एंड OH, ये हो गया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप बढ़ा, सिर्फ CH2 बढ़ा, एक कार्बन बढ़ा। फंक्शनल ग्रुप सेम है OH ग्रुप। यहाँ पे आगे देखिए CH3 CH, हमने CH2 और एक कार्बन बढ़ाया, CH2 एंड OH, और एक कार्बन बढ़ाया तो हो गया 1 2 3। यहाँ पे मीथेन के बाद आता है इथेनॉल, सॉरी प्रोपेन नहीं, ये होगा 2 कार्बन मीन्स इथेनॉल। ठीक है, और यहाँ 3 कार्बन है तो आ जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो 3 कार्बन प्रोपेनॉल, 2 कार्बन इथेनॉल। यहाँ पे क्या बढ़ा है, सिर्फ एक कार्बन की संख्या बढ़ी है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो ऐसे हम लंबी चेन बना सकते हैं, एक कार्बन ऐड करके। इसमें एक कार्बन ऐड किया तो इथेन हो गया, इथेन में एक कार्बन ऐड किया प्रोपेन हो गया, प्रोपेन में प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल में एक कार्बन ऐड किया तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, है ना। CH3 CH2 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 एंड OH, तो इसमें एक कार्बन ऐड किया तो हो गया ब्यूटेनॉल। नॉल क्यों आया, क्योंकि OH ग्रुप है। तो हाँ, उनको बोलना है कि कार्बन की जो फंक्शनल ग्रुप है OH, उसमें सिर्फ एक कार्बन हमने बढ़ाया तो लॉन्ग सीरीज ऑफ कंपाउंड बन सकते हैं, तो उसको ही हम होमोलोगस सीरीज बोलेंगे।
उनमें स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, ये जो सीरीज़ है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम आएंगे क्योंकि उनके फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। वही उन्होंने बताया। होमोलोगस सीरीज़ मीन्स द सीरीज़ हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। Only the number of carbon atom goes on increasing and the chemical properties of this series are same। यहाँ पे देखिए वही उन्होंने बताया है। तो यहाँ देखिए as you have seen the chain of the different length are formed by joining the carbon atom to each other. Moreover, you have also seen the functional group can take place of a hydrogen atom of this chain. As a result of this, large number of compound are formed having the same functional group but different length of a carbon chain. Length of carbon different हो सकते हैं, तो हम कार्बन की लंबी चेन बना सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम है। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मैंने वही ड्रॉ करके दिखाया था अभी। ठीक है, which contains alcohol as a functional group, though the length of carbon chain in them is different. Their chemical properties are very much similar. Chemical property क्यों similar है? क्योंकि functional group same है, due to presence of the same functional group in them, OH. These series of compound formed by the joining the same functional group in the place of a particular hydrogen atom on the chain having sequential increased length is called as homologous series। आया समझ में? द केमिकल प्रॉपर्टीज उनके सेम रहते हैं क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। सिर्फ कार्बन का एक एक एटम इंक्रीज करके हम लॉन्ग चेन बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। आया समझ में? ठीक है। देयर आर डिफरेंट होमोलोगस series in the accordance with the functional group. For example, homologous series of alcohol, अभी हमने OH ग्रुप देखा, वो अल्कोहल का। homologous series of carboxylic acid, homologous series of aldehyde, all the member of the homologous series are homologous to of each other. Earlier you filled the स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द मॉलिकुलर फार्मूला इन टेबल। हमने स्ट्रक्चर फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला ड्रॉ किया था पीछे टेबल में। फ्रॉम that initial part of the homologous series of alkanes was formed. Let us understand the characteristics of homologous series considering initial part of homologous series of alkanes, alkenes and alcohol. अभी हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं होमोलोगस सीरीज़ के। देखिए यहाँ पे मीथेन CH4 है, इथेन एक कार्बन बढ़ गया, एक कार्बन की संख्या बढ़ गई, 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन को 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चरल एक कार्बन एटम, एक कार्बन का कंपाउंड इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, वही फील करना है। ठीक है। नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स, अब यहाँ पे CH4 में CH2 है कि नहीं है ना, तो यहाँ पे एक है CH2, यहाँ पे CH3 में CH2 है ना, तो यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे हो गए 3, है ना, वही हमें लिखना है। बॉइलिंग पॉइंट्स यहाँ पे दिया है, मीथेन का -162 है, इथेन का -88.5 है, तो बॉइलिंग पॉइंट उनके डिक्रीज़ हो जाते हैं एज द कम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज़ हो जाते हैं। सॉरी, माइनस है ना, तो प्लस होता है तो इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे कार्बन आइटम जैसी बढ़ते हैं वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है, ये एक होमोलोगस सीरीज़ हो गया। अभी होमोलोगस सीरीज़ ऑफ अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप का देखना है हमें, OH ग्रुप यानी मीथेनॉल, एक कार्बन आइटम है जिसको एक कार्बन आइटम है CH3 मीथेन ग्रुप, उसको OH लगाया तो नंबर ऑफ़ कार्बन 1 है, नंबर ऑफ़ CH2 ग्रुप्स कितने हैं, 1 है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 63 है। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन एटम जिसको OH ग्रुप लगाया है, तो उन्होंने बोला कार्बन की संख्या कितनी है, 2, और CH2 कितने हैं, 2। यहाँ पे देखिए अब यहाँ 3 कार्बन है तो हो गया प्रोपेनॉल, 3 कार्बन एंड कंपाउंड ये जो यूनिट है CH2 कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि CH3 में भी CH2 प्रेजेंट है। ठीक है, आगे जाएंगे।
आगे हमें टेबल दिया है कौन सा होमोलॉगस सीरीज का, अल्कीन्स का। अल्कीन्स मीन्स ENE मीन्स डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, सॉरी 1 कार्बन नहीं है, 1 कार्बन में नहीं आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि एक ही कार्बन है ना, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में बनता है, तो मीथेन का नहीं आएगा। ईथेन में 2 कार्बन है, इसलिए इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। ईथीन, सॉरी ईथीन 2 कार्बन डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम है और डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ कार्बन और CH2 ग्रुप्स कितने हैं। तो यहाँ पे साइड पे देखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, पूछा है सिंगल बॉन्ड वाला CH2 ग्रुप कितना है। तो यहाँ पे CH2 जो ग्रुप है उसको क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे 0 आया है। आया समझ में। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला CH2 यूनिट पूछा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये नहीं आएगा, ये 2 नहीं है CH2, इसलिए ये नहीं आएगा, तो 1 आएगा। CH3 में CH2 है। यहाँ पे देखिए CH2 ये डबल बॉन्ड वाला नहीं कंसीडर करना है हमें, तो 1 और 2। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं कंसीडर करना है, तो 1 2 3। आया समझ में कैसे लिखा मैंने। और नंबर ऑफ कार्बन्स जो जितने हैं उतने लिखने हैं। अब आके देखिए, ठीक है, ये होमोलॉगस सीरीज इसको क्यों बोला है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक ही सेम है और नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ पे CH4 है, CH3 यहाँ पे CH2 या CH3 है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे OH ग्रुप है। तो नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे जाएंगे। आगे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बाय हाउ मेनी CH2 मिथाइलिन को ही मिथीन बोलते हैं, लास्ट में ENE आया है, यानी डबल बॉन्ड रहता है इसमें। ठीक है, ENE यहाँ पे बोला है। यूनिट्स डू द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट 2 members of the homologous series of alkene, methane and ethene differ similarly by how many CH2 groups। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि इसमें और इसमें कौन से यूनिट का डिफरेंस है, ये उन्होंने पूछा है। तो सिर्फ CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन एटम बढ़ेगा ना, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, सिर्फ एक कंपाउंड बढ़ेगा, तो कौन सा कंपाउंड, CH2 कंपाउंड या फिर यूनिट बढ़ेगा। आगे, यूनिट द नेबरिंग मेंबर्स ऑफ इथीन एंड प्रोपीन डिफर फ्रॉम ईच अदर, वही पूछा। हाउ मैनी मिथाइलिन यूनिट्स आर, ये जो ग्रुप है उसको उन्होंने बोला है मिथाइलिन। ठीक है, CH2 को बोला है उन्हें मिथाइलिन। तो कितने मीथेन में और इथेन में कितने यूनिट का डिफरेंस है CH2 का, तो 1 का है ना। तो आगे देखिए, हाउ मैनी मिथाइलिन यूनिट आर एक्स्ट्रा इन द फॉर्मूला ऑफ द 4th member देन द 3rd member of a homologous series of a alcohol। 3rd member means 3 कार्बन प्रोपेनॉल, और 4th member means 4 कार्बन वाला ब्यूटेनॉल। उनमें मिथाइलिन ग्रुप, कौन सा ग्रुप, CH2 ग्रुप, कितने का डिफरेंस है, तो प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल होने तक एक कार्बन एटम, एक CH2 बढ़ेगा, तो 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, हाउ मैनी मिथाइलिन यूनिट्स आर लेस इन द फॉर्मूला ऑफ द 2nd member ऑफ द 3rd member ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन, ENE अल्कीन्स के 2nd member मीन्स 2 कार्बन हो गया इथीन, और 3rd member मीन्स प्रोपीन में मिथाइलिन कितने का डिफरेंस है, मिथाइलिन ग्रुप कितना है 2nd member में और 3rd member में। तो 2nd member उसको बोलते हैं हम 2 कार्बन इथीन, ENE बोला है ना, तो इथीन आ जाएगा, और 3 कार्बन आएगा प्रोपीन, उसमें सिर्फ एक कार्बन एटम, ये CH2 एक यूनिट बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे जाएंगे। अब you have found the homologous series while going increasing order the length of carbon chain every time one
मिथाइलिन यूनिट दैट इज CH2 गोज ऑन इंक्रीजिंग, एक CH2 बढ़ेगा. देयरफॉर व्हाइल गोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ लेंथ देयर इज अ रेज इन अ मोलिकुलर मास ऑफ मेंबर बाय 14 यूनिट. तो 14 यूनिट का सिर्फ इंक्रीज होगा. तो कैसे 14 यूनिट? तो कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये CH2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो कार्बन का है 12 प्लस हाइड्रोजन का है 1. तो 2 हाइड्रोजन के एटम है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2. तो 12 प्लस 2 आ जाएगा 14 यूनिफाइड मास. मॉलिक्यूलर मास यूनिफाइड मास में मेजर करते हैं या फिर उसको डाल्टन बोलते हैं यू को. ठीक है. तो उन्होंने बोला है कि जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे हम, एक एक कार्बन का यूनिट बढ़ेगा, मिथाइलिन ग्रुप बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूलर मास कितने से बढ़ेगा? 14 यूनिट से बढ़ेगा. तो एक मिथाइलिन ग्रुप का मास है 14 यूनिट. वही उन्होंने बताया है. ठीक है. अभी जनरली इट इज़ फाउंड दैट वाइल गोइंग ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन अ homologous series the physical property shows variation in one direction, that is the gradation is observed in the physical property. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आएगा. केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन. फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स स्ट्रक्चर उसका. ठीक है. आगे show the homologous series of alkenes, inspect the molecular formula of the member of series. अब हमें alkenes का ड्रॉ करके दिखाना है. ठीक है. उन्होंने बोला है if the member of carbon atom in the molecular formula of alkene is denoted by N, what will be the number of hydrogen atom? तो हाइड्रोजन एटम कितना होगा? तो वो उन्होंने पूछा है. अभी देखिए यहाँ पे अल्कीन का कार्बन नंबर N रहा तो हाइड्रोजन होगा 2N. ठीक है. आगे जाएंगे. द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n. हाँ. तो अब हमें आगे मैं तुम्हें फार्मूला दूंगी अल्केन्स का, अल्कीन्स का और अल्काइन्स का. पहले हम देखेंगे अल्केन्स का. तो अल्केन्स का फॉर्मूला है C का नंबर N रहा तो H का नंबर क्या होगा? 2N प्लस 2 रहेगा. ठीक है. अब अल्कीन्स का देखिए. अल्कीन, ये अल्केन हो गया, ये अल्कीन. अल्कीन में आएगा CnH2n. तो अल्काइन में आएगा, अल्काइन ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है. अल्काइन में आएगा CnH2n-2. तो इससे हम हाइड्रोजन का नंबर निकाल सकते हैं. प्रोपेन में हाइड्रोजन कितने हो गए? कार्बन के इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का कार्बन नंबर को और उसमें 2 ऐड करने का, वो प्रोपेन. प्रोपीन का नंबर हम कैसे निकालें? हाइड्रोजन नंबर. तो नंबर ऑफ कार्बन प्लस उसका इंटू N, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, वो हम प्रोपेन का निकाल सकते. एक एग्जांपल दे दूँ तो यहाँ पे प्रोपेन का लेंगे. कार्बन है 3 तो H कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 तो कितना आया? 6 प्लस 2 8 आया. तो कितना आया? 8 है ना. तो वैसे हम ये हो गया प्रोपेन का. अब प्रोपीन का निकालना है. प्रोपीन ENE. तो उसका फॉर्मूला ये है, ये यूज़ करके हम कैसे निकालेंगे? C3 तो H आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 6 है ना. अब काइन, अल्काइन, प्रोपाइन. प्रोपाइन का कैसे निकालेंगे? C है 3, H कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 आ गए कितने? 4. ये होगा 4. आया समझ में? तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम हाइड्रोजन की संख्या निकाल सकते हैं. ये स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोटबुक में नोट डाउन करके लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये. ठीक है. आगे जाएंगे. यही यहाँ पे नीचे वो यही दिया है फॉर्मूला उन्होंने. अल्कीन का फॉर्मूला है ये अल्काइन का फॉर्मूला है. अल्केन का दिया है क्या यहाँ पे?
नहीं दिया है, ठीक है। अल्केन का मैंने दिया था, नोट डाउन करके लीजिए, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज़ देखेंगे हमने पीछे होमोलॉगस सीरीज़ देखा था ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक। वाइल गोइंग फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट इन द होमोलॉगस सीरीज, वन मेंबर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम मीथेन से इथेन को जाएंगे, इथेन से प्रोपेन को जाएंगे, तो क्या होगा, वन मिथाइलिन CH2 यूनिट गेट्स एडेड एंड मॉलिकुलर मास इंक्रीजेस बाय 14 यूनिट। तो मॉलिकुलर मास इंक्रीज होगा 14 यूनिट से, 1 यूनिट बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज बाय 1, तो एक कार्बन एटम इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम जाएंगे तब। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलैरिटीज, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं, थोड़े से सिमिलर रहते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला, उनका जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट आर द होमोलॉगस सीरीज एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट हमें लिखने हैं, ठीक है। आगे जाएंगे। Write down the structural formula of first 4 member of various homologous series formed by the making use of functional group। अब हमने पीछे फंक्शनल ग्रुप दिखे थे ना, कीटोन, अल्कोहल ग्रुप, होमोलॉगस ग्रुप, वो यूज़ करके हमें पहले 4 होमोलॉगस सीरीज बनाने हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऐसे पकड़ के उसका एक हाइड्रोजन निकाल के हमें फंक्शनल ग्रुप ऐड करके वो होमोलॉगस सीरीज़ बनाना है। तो हम ये कर सकते हैं, ये होमवर्क है, ये इजी है, आप कर सकते हो। जनरल फार्मूला ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, यहाँ पे अल्केन्स का दिया है CnH2n+2, और ऊपर अल्कीन और अल्काइन का दिया था, ठीक है। वो मैंने एक पेज पे दिखाया, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है, नोटबुक में, इम्पॉर्टेंट है वह। तो आगे हम जाएंगे नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर मीन्स हमें अभी उसका नाम, ये जो कंपाउंड बने हैं, कार्बन चेन बने हैं, उसको हम रीड कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पहले साइंटिस्ट के पास। तो अब उनको पहले उन्होंने ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन ऐसे नाम दिया था, याद है ना। ब्यूटेन हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उसका स्ट्रेट चेन है 1 2 3 एंड 4 कार्बन, ये है ब्यूटेन, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ब्रांच में भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ब्यूटेन को। तो इसको रीड कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम आया। जो नॉर्मली स्ट्रेट चेन है उसको एन ब्यूटेन बोला गया, और इसको हमने आइसोब्यूटेन नाम दिया था, ठीक है, ब्यूटेन ऐसे नाम दिया था। लेकिन अभी ये इसके बाद में ये ब्यूटेन का और भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। तो साइंटिस्ट को आगे चल के ये प्रॉब्लम हुआ कि कैसे पढ़े इसको। अभी एक एग्ज़ाम में पेंटेन का देती हूँ, ठीक है। पेंटेन हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, 2-3 तरह से हम उसको ड्रॉ करते हैं। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये स्ट्रेट चेन आ गया, 1 2 3, ये 4 और ये 5 यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे कर सकते हैं हम, और पेंटेन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते, 1 2 3 4 5 ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो रीड कैसे करेंगे, है ना, इसको हम रीड कैसे करेंगे, ये ठीक है, ये एन पेंटेन है, ये आइसो पेंटेन है, इसको क्या बोलेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक सिस्टम एस्टेब्लिश की कि पढ़ने का उसका रूल आगे आया कि कैसे पढ़ना है हमें, ठीक है। तो वही यहाँ पे उसको जो रूल आया उसको हम बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने वही दिया है कि स्ट्रक्चर, वेरियस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं एक ही कंपाउंड के। ड्रॉ 3 स्ट्रक्चर फार्मूला हैविंग द मॉलिकुलर फार्मूला C5 एंड H12, पेंटेन है, पेंटेन के 3 मॉलिकुलर स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करके दिखाना है। अभी मैंने दिखाया। तो 3 टाइप के हम ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन में, ब्रांच में, और यहाँ पे भी ब्रांच है ना। तो उसको नाम देना डिफ़िकल्ट हो गया, इसलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर सामने आया। ये आगे के क्वेश्चन भी वही है, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन
ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसको ही IUPAC बोलते हैं, पुट फॉर्थ नॉमेनक्लेचर सिस्टम बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स एंड इट वाज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उन्होंने रूल बनाया कि कैसे पढ़ना है। देयर इज़ अ प्रोविजन इन दिस सिस्टम फॉर गिविंग अ यूनिक नेम टू ऑल कार्बन कंपाउंड। तो उन्होंने सिस्टम बनाई, वही हम आगे देखने वाले हैं। तो आगे देखिए, देर आर 3 यूनिट्स इन IUPAC नेम ऑफ द कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट इज पैरेंट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो पहले प्रीफिक्स जो पैरेंट के आगे आता है। पैरेंट मीन्स क्या, पहले वो देखिए। पैरेंट मीन्स 2 कार्बन है, 3 कार्बन है या 4 कार्बन है, वो पैरेंट नेम आएगा। तो 1 कार्बन को हम मीथेन बोलते हैं, 2 कार्बन को ईथेन बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। ये उसका पैरेंट नेम आया, यहाँ पे है देखिए टेबल में। पैरेंट नेम में आ जाएगा कितने कार्बन है। 3 कार्बन को प्रोपेन, 2 कार्बन को ईथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन और 4 कार्बन को ब्यूटेन, और डबल बॉन्ड रहा तो प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो प्रोपाइन। ये पैरेंट नेम हो गया। तो पहले हमें लिखना है पैरेंट नेम और बाद में प्रीफिक्स। आगे पैरेंट के आगे जो आएगा उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, पैरेंट के पीछे जो आएगा उसको बोलते हैं सफिक्स। और कौन सा नाम अब आगे आएगा और कौन सा पीछे आएगा ये आगे देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप 1 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इट। तो पहले हमें कार्बन काउंट करने हैं और पैरेंट नेम लिखना है। यहाँ पे देखिए पैरेंट नेम फ्रॉम ANE, वो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है क्या ट्रिपल बॉन्ड है, उससे आपका नाम आ जाएगा ANE, YNE, ENE, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। ये उसके बॉन्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ बॉन्ड से उसका नाम पैरेंट नेम डिसाइड करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा प्रोपाइन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए हो गया प्रोपीन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है हो गया प्रोपेन। तो पैरेंट नेम पहले लिखना है हमें बीच में। सेकेंड स्टेप देखिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, रिप्लेस द लेटर लास्ट लेटर E from the parent name by the condensed name of the functional group as the suffix। जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हमें रिप्लेस करना है। ये जो पेरेंट नेम का लास्ट E है ना, उससे हमें रिप्लेस करना है। तो उसको, ये पेरेंट नेम के पीछे आ गया इसलिए उसको बोलते हैं सफिक्स। तो सफिक्स में कौन से आएंगे देखिए, एक्सेप्शन द कंडेंस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैलोजन इज ऑलवेज अटैच टू द प्रीफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप जो है सब पीछे आएंगे, सफिक्स में आएंगे, ई रिप्लेस होगा उसके नाम के साथ। लेकिन हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप हमने देखे थे कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब प्रीफिक्स में आता है, यानी आगे आते हैं, पेरेंट नेम के आगे आते हैं। सी द टेबल, आगे हमें टेबल में देखना है। पहले हम ये यहाँ का ये पेज के ऊपर जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टेप 3 क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कार्बन चेन फ्रॉम द वन एंड टू द अदर, असाइन द नंबर 2L टू द कार्बन इन द फंक्शनल ग्रुप। तो CHO जो ग्रुप है और COOH जो ग्रुप है वो कभी भी कार्बन 1 को, नंबर 1 को अटैच होते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला है कार्बन नंबर 1 को अटैच होते हैं। कौन से ग्रुप, CHO एंड COOH इफ प्रेजेंट। अदरवाइज द चेन कैन बी नंबर्ड इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन एक्सेप्ट द नंबरिंग गिव्स स्मॉलर नंबर टू द कार्बन कैरिंग द फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बन का नंबरिंग कैसे करना है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है 4 कार्बन। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये उन्होंने क्या बोला, मैंने नहीं बोला, CHO ग्रुप या फिर COOH कभी भी कार्बन नंबर 1 को अटैच होते हैं। और हम काउंटिंग कैसे करेंगे, कार्बन का काउंटिंग कैसे करेंगे, जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप लगाया है वहाँ से काउंटिंग करेंगे। ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है इसलिए हमें यहाँ से काउंटिंग करनी है, इसको छोटा नंबर देना है। वैसे ही अब एग्जाम्पल ये हो गया, और दूसरा एक एग्जाम्पल मैं दूंगी। अब देखिए यहाँ पे OH ग्रुप लगा,
ठीक है। सेकंड यहाँ पे OH ग्रुप लगा, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से या यहाँ से। अब जो फंक्शनल ग्रुप के पास है वहाँ से काउंटिंग करेंगे। इसको ये जो OH ग्रुप लगाया है कार्बन को, उसको हमें मिनिमम नंबर देना है। यहाँ से आएगा तो ये सेकंड आएगा कार्बन, यहाँ से आएगा तो ये थर्ड आएगा। तो हमें यहाँ से देना है काउंटिंग, नंबर 1 और नंबर 2। आया समझ में, वही उन्होंने बोला है। फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन को लगाया उसको हमें छोटा नंबर देना है, वहाँ से रीड करना है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो इजीली आपको पता चलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट द नंबरिंग गिव्स द स्मॉलर नंबर टू द कार्बन carrying the functional group. In the final name, digit and the character letter should be separated by the small horizontal line देना है बीच में. Using the numbering is not required if the carbon chain contains only 2 carbon atom. आगे देखिए एग्जाम्पल देखेंगे हम डायरेक्टली अभी। अब देखिए OH ग्रुप लगाया है, यहाँ पे 2 कार्बन है, उसको हम बोलते हैं ईथेन। ईथेन क्यों बोला, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ईथेन। अब उसको OH लगाया तो ईथेन का लास्ट जो ई है उसको हमने, ये देखिए ईथेन का लास्ट जो ई है उसको हमने रिप्लेस किया OL से, वो ये हो गया इथेनॉल। आया समझ में कैसे पढ़ना है। 2 कार्बन है, इसका पेरेंट नेम है ईथेन, तो लास्ट का जो ई है उसको हमने रिप्लेस किया OL के साथ, इथेनॉल। आया समझ में। अब उन्होंने बोला था ये लास्ट में लगाया है इसलिए उसको हम बोलेंगे सफिक्स। अभी ये हैलोजन ग्रुप है, क्लोरीन लगाया है यहाँ पे, तो ये हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप कभी भी आगे लगते हैं, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, आगे जो लगते हैं। 2 कार्बन है, पेरेंट क्या आएगा, इथेन आएगा, तो हैलोजन ग्रुप है, इसको बोलते हैं क्लोरो। तो मैंने क्या बोला, पेरेंट नेम के आगे आएगा तो क्या आएगा, क्लोरो ईथेन। यहाँ पे देखिए क्लोरो ईथेन आगे आया इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। आया समझ में। अब यहाँ पे देखिए कौन सा है, Br मीन्स ब्रोमो, ये भी हैलोजन ग्रुप है, तो 2 कार्बन पेरेंट नेम है ईथेन और ब्रोमो, इसको ब्रोमो बोलते हैं, तो आगे आएगा ब्रोमो ईथेन। आया समझ में। यहाँ पे देखिए तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा, CHO, ये कभी भी फर्स्ट कार्बन को लगता है, तो यहाँ पे ये कार्बन को लगाए तो इसको हम नंबरिंग 1 देंगे कार्बन। तो हैलोजन एल्डिहाइड ग्रुप में का जो कार्बन है उसको भी हमें काउंट करना है, तो कार्बन 1 2 एंड 3, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। पेरेंट नेम आएगा प्रोपेन, तो अल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो उसको लास्ट में Al लगाएंगे, ई रिप्लेस होगा Al से, प्रोपेनल। आया समझ में। ये सफिक्स में लगाया है इसलिए हमने ये बॉक्स में लिखा। आगे देखेंगे 2 कार्बन है, हमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट करना है, तो 2 कार्बन आएगा ईथेन, ईथेन आएगा, तो ये COOH ग्रुप लगाया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया है, तो OIC ई जो है रिप्लेस हो जाएगा OIC से के साथ, तो इथेनॉइक एसिड। आया समझ में। कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा इथेनॉइक एसिड। यहाँ पे 1 कार्बन है, मीथेन हो गया, और फंक्शनल ग्रुप लगाया है अमाइन, तो मीथेन नामाइन, मिथेनामाइन, ई रिप्लेस हो गया अमाइन के साथ, इथेनामाइन। यहाँ पे देखिए CO लगाया है, कार्बन को O लगाया है, O मीन्स इस कीटोन ग्रुप, CO ग्रुप मीन्स कीटोन ग्रुप, तो लास्ट का E रिप्लेस हो जाएगा ONE के साथ, तो प्रोपेन का हो जाएगा प्रोपेनॉन। आया समझ में। यहाँ पे नीचे देखिए नोमेनक्लेचर स्टेप 2, यहाँ पे अभी ब्रांच OH ग्रुप लगाया है, यहाँ पे 3 है कार्बन, तो बीच में लगा, यहाँ से पढ़ेंगे तो भी कार्बन सेकंड आएगा, यहाँ से पढ़ेंगे तो भी कार्बन सेकंड आएगा, है ना। तो नाम कैसे लिखेंगे, तो हमें अभी देखिए नंबर कहाँ पे लिखना है, नंबर हमें पेरेंट और सफिक्स के बीच में लिखना है। तो अभी ये पेरेंट हो गया, ये नाम क्या है इसका, प्रोपेन का हो जाएगा प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल, ऑल और प्रोपेन के बीच में हमें 2 देना है और डैश डैश देना है। 2 कहाँ से आया, सेकेंड कार्बन को फंक्शनल ग्रुप लगाया है इसलिए हाँ यहाँ पे 2 आया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। पेरेंट कौन आएगा, पेंटेन, पेंटेन। ठीक है, अब कौन से कार्बन को Cl ग्रुप लगाया है, क्लोरीन ग्रुप लगाया है, तो जहाँ क्लोरीन जहाँ पे लगाया है वहाँ उसको कम नंबर देना है, 1 2। ऐसे भी रीड कर सकते हैं, लेकिन हमें कम नंबर देना है क्लोरीन को, क्लोरीन वाले कार्बन को, तो 1 और 2, 2 कार्बन को लगाया है। तो इसका नाम क्या है, क्लोरो, ये हैलोजन ग्रुप है, क्लोरो 1 2 3 4 5, पेंटेन, क्लोरो पेंटेन इसका नाम है। तो हमारा 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आगे आएगा। ठीक है, 2 क्लोरो पेंटेन। अब ये आगे देखिए, ये कौन सा ग्रुप है, 1 2 3 4 5, पेंटेन ही आएगा। लेकिन ग्रुप कौन सा लगाया है, ONE, कीटोन ग्रुप लगाया है। ठीक है, तो कौन से कार्बन को, सेकेंड कार्बन को, तो पेरेंट नेम और फंक्शन सफिक्स के बीच में आएगा 2, पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन। ठीक है, ऐसे हमें नॉमेनक्लेचर पढ़ना है और ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ये एक टेबल देखेंगे, फिर लेक्चर स्टॉप करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, ये भी नॉमेनक्लेचर में ही आएगा, इसलिए मैंने ये भी आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंबशन वगैरह रिएक्शन देखेंगे कार्बन के। ठीक है, ये भी नॉमेनक्लेचर में आता है, ये वाला टेबल। ये कॉमन नेम दिया है, कॉमन नेम मीन्स IUPAC नेम देने से पहले जो हम उसको कंपाउंड को रीड करते थे उसको हम कॉमन नेम बोलते हैं। तो कॉमन नेम भी पूछ सकते हैं और हमें IUPAC नेम भी याद रखना है। अब ये IUPAC नेम हमने देखा है, तो पहले IUPAC नेम पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 कार्बन है, तो नाम क्या है इसका, इथेन, डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, इथीन हो गया। ठीक है, तो कॉमन नेम है इथाइलिन। ठीक है, YL ऐड किया है, बाकी का सेम है। यहाँ पे 2 कार्बन है, इथीन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE आ जाएगा बाद लास्ट में, इथाइन, इथाइन। ठीक है, 1 कार्बन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया है, तो उसका भी कार्बन हमें काउंट करना है, तो 2 कार्बन हो गए। इथेनोइक एसिड, ये IUPAC नेम आया, उसको ही हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। यह हमें बाय हार्ट करना है। एसिटिक एसिड मीन्स व्हाट, इथेनोइक एसिड को ही बोलते हैं एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे 1 कार्बन है, तो मीथेन हो गया, मीथेन को OH लगाया, मिथेनॉल हो गया। मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं उसको, ये अल्कोहल ग्रुप है, ये मीथेन ग्रुप है, तो मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे देखिए ये 2 कार्बन है, इथाइल हो गया, इथाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम में इथेनॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए CHO ग्रुप को हम अल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, उसका अल हो जाता है, ये 2 कार्बन हो गए इसलिए इथेन हो गया, इथेन का E रिप्लेस हो गया नल के साथ, अल के साथ, इथेनल, उसका कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे CO ग्रुप मीन्स कीटोन ग्रुप, ONE के साथ रिप्लेस होता है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेन हो गया, E रिप्लेस हो गया ONE के साथ, प्रोपेनॉन। ठीक है, उसका कॉमन नेम है एसीटोन। आगे 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेन आ गया पेरेंट नेम, है ना। तो कौन सा ग्रुप लगा है, कीटोन ग्रुप, ONE से रिप्लेस हो गया ब्यूटेनॉन, है ना। आगे 1 2 कार्बन है इसलिए आ गया इथेन, ग्रुप कौन सा लगा है, फंक्शनल ग्रुप, अमाइन ग्रुप लगा है, इथेनामाइन, उसको ही कॉमन नेम है इथाइल अमाइन, इथाइल ग्रुप है ये, और उसको अमाइन लगाया है। आगे 1 2 3 कार्बन है ना, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन को लगाया है क्लोरीन, तो क्लोरो प्रोपेन, है ना, उसका कॉमन नेम है N प्रोपाइल क्लोराइड। तो हमें कॉमन नेम भी याद रखना है। IUPAC नेम हम एक बार रूल्स पता चला तो ये हम लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो आगे हमें रिएक्शन दिए हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट कीजिए क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।